प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप कामरान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। कामरान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सर अहम तकरीर दिया है और जो बॉल है अब वो प्रेसिडेंट के कोर्ट में चला गया है। अहम तकरीरी है और कितना खुशाइंद है मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में देखते हुए तनाजुर में अगर हम बात करें। जी देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट इस वक्त है। पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज होना है और उसके लिए अब हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत किसी सूरत में भी किसी कंट्रोवर्सी के और किसी और तनाज़े का और किसी बड़े तनाज़े की मुतामिल नहीं हो सकती। हमें बहुत सारा काम करना है अपनी मईशत को बचाने के लिए, अपनी सियासत को और अपने मुल्क को बचाने के लिए। और इस वक्त हम इस मौजू पे, जो कि एक इंतहाई हसास मौजू है और जिसका ताल्लुक ज़ाहिर पाकिस्तान के सरबराह से है, हमें किसी सूरत में भी इसको मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। हमें इसे 100% दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेमाल थी, वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार था, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है। और सबसे अहम बात यह है कि जिन शख्सियात की अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन जॉइंट चीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से आसिम मुनीर की, जो पाकिस्तानी फौज के आला तरीन, बेहतरीन, शानदार कैरियर के ऑफिसर हैं। इनमें कहीं पे कोई किसी किस्म का कोई वीकनेस नहीं है। तो हमें इस पे फख्र होना चाहिए और हमें अब जो फैसला हो गया है उस पे सर तस्लीम हम करना चाहिए। पाकिस्तान डिजर्व करता है इस वक्त कि हम आगे बढ़े। मेरी इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त होगी कि वो इस फैसले को तस्लीम करें और दिल से तस्लीम करें और मुकम्मल एतमाद रखें, जैसे कि पूरी कौम को मुकम्मल एतमाद है कि जनरल आसिम मुनीर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो पाकिस्तान की फौज के सरबराह हैं। किसी सियासी जमात से, किसी सियासी रहनुमा से उनका कोई ताल्लुक जाती नहीं है, जाती प्रेफरेंस में नहीं है, ना में ना और पाकिस्तानी फौज के कोई हमारे जनरल ऑफिसर्स हैं। उनको पता है कि कौम की उमंगें क्या हैं, उनको पता है कि कौम के मसाइल क्या हैं, कौम इस वक्त कहाँ खड़ी है। तो हमें इस वक्त इस मामले को उलझाने के बजाय, किसी तनाज़े का शिकार करने के बजाय, बाईगॉन जो होना था वो हो गया है। हमें बिल्कुल आगे बढ़ने की जरूरत है। पाक फौज हमारा फख्र है और मुल्क के वसी तर मफाद में ये एक बेहतरीन फैसला हुआ है। लेकिन खान साहब, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी इस्तेहकाम लाना है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। इस ज़िमन में ये तकर्रुरी कितनी अहम है आपकी नज़र में? जी, ये इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जनरल बाजवा का 6 साल दौर एज एन आर्मी चीफ खत्म हो गया है और इस दौरान बहुत ही हम आज पिछले कई महीनों से और पिछले बल्कि समझिए कि कई सालों से एक तलातों की देख रहे हैं। अब हमें करार चाहिए, हमें इत्मीनान चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमारी मईशत को आगे बढ़ने के लिए अमन चाहिए और वो हमें हर सूरत में हासिल करना है। अब हमें समेटना है, अब हमें तनाज़ात को समेटना है। हमें एक नए तनाज़े का आगाज नहीं करना है। हमें अमन की कौम जो है अमन की मतलाशी है, कौम जो है वो सुकून की मतलाशी है। वो मज़ीद ये शोर शराबा और ये सियासी खींचातानी और ये मार कुटाई इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब सियासतदानों को भी अब ये फैसला हो जाए, एक जानिब इमरान खान इसको तस्लीम करे, बहुत दिल से तस्लीम करे, खुले हाथों से तस्लीम करे, सीने से लगाएं जनरल आसिम मुनीर को, जनरल शमशाद साहिर को, पाकिस्तानी फौज के ये जाहिर के इस वक्त कमांडर इन चीफ है और कौम को एक बड़ा अच्छा जेस्चर दें। और उसके बाद इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जहां पर भी नई हमारी आर्मी की लीडरशिप की जहाँ पर पहुंच होगी, जो उनका इन्फ्लुएंस होगा, जो उनका वो कौम की एक्सप्रेशन से उमंगों से अच्छी तरह से आ गया है। और ये इसमें भी कौम में कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान को एक इलेक्शन चाहिए, पाकिस्तान को एक मुस्तहकम साफ सुथरा इलेक्शन चाहिए, पाकिस्तान को एक नई इब्तिदा चाहिए। यकीनन पाकिस्तान अगर एक हम अच्छी एहतजाज करें जनरल आसिम मुनीर को और जनरल शमशाद साहिर की तस्लीम करके अच्छे सफर का हम आगाज कर सकते हैं और हम इस सूरत हाल को अबूर कर सकते हैं। अच्छा कामरान साहब, अगर हम प्रोफेशनली और एक्सपीरियंस की बात करें तो ये कितना अच्छा साइन है कि जनरल आसिम मुनीर साहब पहले आर्मी चीफ हैं जो कि DGMI और DGISI भी रह चुके हैं। जी देखिए, ये पाकिस्तान में इससे पहले हमने देखा है जनरल कियानी DGISI थे, वो पाकिस्तान फौज के सरबराह बने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो उनके लिए एसेट है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यकीनी तौर पे वो एसेट है।
मालूमात जो उन्होंने DGISI और DGMI की पोस्टिंग के दौरान हासिल की, यकीनन वो पाकिस्तान की उनके लिए एक एसेट होगा। और बहरहाल वो पाकिस्तान की एक कोर को कमांड कर चुके हैं, फौज की कोर को कमांड कर चुके हैं, दूसरे ओहदों पे काम कर चुके हैं। तो शानदार ऑफिसर हैं, शानदार करियर है। एक माशाल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो एक दीनी जहन रखते हैं, हाफिज कुरान। जाहिर है कि बिल्कुल वो उन्होंने कुरान हिफ्ज किया है और उसको सर्विस के दौरान किया है और एक ब्रिगेडियर की हैसियत से किया है। यकीनी तौर पे ये एक इस दौर में इस एज पे आप कुरान हिफ्ज करना ये कोई मामूली बात और सॉर्ड ऑफ ऑनर भी, कामरान साहब, सॉर्ड ऑफ ऑनर भी। जी हाँ, TMA में सॉर्ड ऑफ ऑनर उन्होंने ली। तो हर लिहाज से देखें ना, फाइनेस्ट ऑफिसर हैं, सब कुछ है। और अगर खान साहब के काम में किसी ने कुछ भी डाला हो, जो लोग भी जनरल आसिम मुनीर को जानते हैं, मैंने दर्जनों उनके साथ काम करने वाले ऑफिसर्स जो कि सर्विंग भी हैं, जो कि रिटायर्ड भी हो चुके हैं, जो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे एक भी ऑफिसर नहीं मिला या एक भी शख्स नहीं मिला जिसने कहा हो कि जनरल आसिम मुनीर की कभी भी कोई सियासी प्रेफरेंस रही है या उनकी कोई सियासी तरजीह रही है। उन्होंने किसी सूरत में भी कभी भी किसी शख्स ने मुझे आज तक नहीं कहा कि उनकी पसंदीदा कोई सियासी जमात है या उनका पसंदीदा कोई सियासी रहनुमा है। तो बिल्कुल एक शानदार करियर के साथ वो आज इस मनसब पर पहुंचे हैं। लेकिन खान साहब, मुल्क की तारीख में एक बेहतरीन मिसाल कायम हुई है कि सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए सीनियरिटी लिस्ट में जो नंबर 1 पे था उसे आर्मी चीफ बना दिया गया, जो नंबर 2 पे है साहिर शमशाद साहब उन्हें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया है। तो सीनियरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। कितना बेहतरीन फैसला है ये इस ज़मन में? जी हाँ, देखिए सीनियरिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है और उसके साथ कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से उन्हें नहीं होना चाहिए। अब जब ये मामला अब हो गया है, अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है और अब इसको मुतनाज़ा बनाना, इसको किसी भी सूरत में तस्लीम ना करने का कोई इशारा देना, ये बदमज़गी की बात होगी। बदमज़गी से ज्यादा पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता अब इस किस्म की किसी सूरत हाल के लिए। हमें हर लिहाज से खुदारा हर लिहाज से आगे बढ़ना है। हमारी मईशत इस वक्त अपनी बका की जंग में मसरूफ है। ये हमारी जो मईशत है ये मुतहम्मिल नहीं हो सकती, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी किस्म की अफरा तफरी को। ये हमें सबको मिलके, और ये सिर्फ ये हुकूमत तो यकीनी तौर पे देखे ना, इसमें कोई शक नहीं है कि एक गैर मकबूल हुकूमत है। हालिया इलेक्शन में इमरान खान ने 76% नशिस्तें हासिल की हैं। इमरान खान की सपोर्ट और मदद के बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है और ये हर लिहाज से हमें पाकिस्तान को एक नए सफर की तरफ आगे बढ़ना है। मिल मिला के फैसला कर ले कितने दिन बाद आपको इलेक्शन कराने हैं, फिर पाकिस्तानियों को जमहूरिया पाकिस्तान है उसको मौका दें कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव का इंतखाब करे, इलेक्शन जीते और उसके बाद जो है हम पाकिस्तान को एक नए सफर आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी हमें इस दौर में फौरी तौर पे आज से हमें इस पे काम चाहिए। हमें एक बार इमरान खान साहब उठ के और खुल के आसिम मुनीर को डालें, उसका ऐलान कर दें और ये बहुत अच्छा लगेगा पूरे पाकिस्तानियों को, 22 करोड़ पाकिस्तानियों को। और मैं इस बात का मुझे यकीन है कि उन्हें इसका मलाल नहीं होगा, इसका अफसोस नहीं होगा। वो जो पाक फौज की नई क़यादत है वो कौम की उमंगों पे पूरी उतरेगी, कौम की एस्पिरेशन पे पूरी उतरेगी। जिस तरह से कौम है इसी तरह से फौज है। उनको अच्छी तरह से पता है कि आज पाकिस्तानी क्या चाहते हैं और किस जानिब बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल उसका एक तरीक़ा कार है, पहले एक अमन सुकून कायम हो जाए, हम जमहूरियत की बुनियादी इस वक्त से जो मामला है उनको सेटल कर ले, मईशत के मामला सेटल कर ले। IMF का प्रोग्राम है, हमें बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत मुश्किल फैसले करने हैं। ये गैर मकबूल हुकूमत तो ढेर हो जाएगी अगले चंद दिनों में अगर वो ये फैसले करेगी जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। तो सबको पी के आगे बढ़ना है, बिल्कुल यकजहती की जरूरत है और सबको मिलकर आगे बढ़ना है। कामरान खान साहब, साथी रखा सलमान गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सलमान गनी साहब,